हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने किए थे साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैथ्स के जितने भी चैप्टर टर्म 1 में आ रहे हैं उनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? तो द रैशनल नंबर 0/3, तो ये डॉट है, मतलब कि इसका मतलब है 0.3 बार। ठीक है, कैन ऑल्सो बी रिटन एज। तो इसको अब हम किस तरह से लिख सकते हैं तो वो हमें बताना है। तो ये हम किस तरह से बताएंगे? ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास वहाँ पर क्या था कि 0.3 बार, तो इसको हमें पी क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसको एक्सलेट करके 0.333 जितनी टाइम्स भी हम लेना चाहते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। फिर ये यहाँ से जितने डिजिट छोड़कर डेसिमल होगा उससे इसको मल्टीप्लाई, मतलब कि x मल्टीप्लिकेट 10 और 0.333 मल्टीप्लिकेट बाई 10। तो इनको मल्टीप्लिकेट करके 10x इज इक्वल टू 3.33 एंड 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आएगा, 10x में से x माइनस किया तो 9x। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास 3 बन गया। x इज़ इक्वल टू 3/9। इनकी कटिंग होगी, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, 1/3। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1/3। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है ऑन सॉल्विंग, तो ये जो मैंने डाला है इसका मतलब है √5 + √7। ठीक है, वी गेट, इनको प्लस करके, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, √5 + √7 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करके हमारे पास कितना आंसर आता है ये हमें बताना है। तो ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे तो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, √5 + √7 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर रूट लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर और 2ab 2, a क्या है 5 √5 और b √7। तो ये स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, ये बन जाएगा 5 + 7 + 2। इन दोनों को मल्टीप्लिकेट कर लेंगे 35। ठीक है, तो ये 7 और 5 कितना हो गया, इट्स 12 + 2/35। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन ये है कहीं पर, यस ऑब्वियसली जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सम है ऑन सिंप्लीफाइंग 8³ मल्टीप्लिकेट 2 की पावर 4। तो इससे हमें क्या आएगा, तो हमने काफ़ी सारे रूल पढ़े थे ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर बेस सेम होता तो हम पावर्स को प्लस कर सकते थे। तो इसमें बेस सेम नहीं है, तो पहले तो हमें बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सेम करने के लिए 8 को हम क्या लिख देंगे, 2 का 3 और ये वाला 3 जो बचा है, और मल्टीप्लिकेट में 2 का 4। तो ये क्या है, डिवाइड में है ना। तो इसमें क्या होती हैं, पावर्स मल्टीप्लिकेट होती है ना। तो ये बन जाएगा 9, और 9 + 4 कितना होता है, क्योंकि ये पावर इस साइड प्लस हो जाएगी, तो क्या आएगा 2 की पावर 13। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है।
ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ लगा, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बेस सेम करना है हमें। तो 8 किससे आता है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 8 बन जाएगा, इसलिए 2 की पावर 3, और ये पावर तो है ही है, तो इसको एज इट इज़। जब ये ऐसा होता है कोई भी, जैसे a इसकी पावर m और ऐसे m, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लिकेट होती है, ये हमारा रूल है, इसकी पावर 4, तो ये मल्टीप्लिकेट करके 9 आ गई एंड ये एज इट इज़ आ गया। अब ये क्या बना, बेस सेम है, पावर्स अलग है, तो पावर्स क्या हो जाएगी आपस में, प्लस हो जाएगी, इनको प्लस करके हमारे पास 13 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ सम पर। तो फोर्थ सम हमारे पास क्या है, 16, इस तरह से है ये, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, तो इसके लिए हमें 16 देखना पड़ेगा, किसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेट करते हैं कि 16 आ जाए। 2 है ऑब्वियसली, 2 2 2 एंड 2, ठीक है। ये इसको हमने 4 टाइम्स किया कि हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया, और ये तो एज इट इज़ है, ये इस 4 के साथ 4 कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 8। दैट मीन्स इसमें क्या आंसर है, 8। आगे चलते हैं अभी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ है, इफ़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग देन अ नंबर इज़। तो हम ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, अगर कोई भी टर्म नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो तो वो एक इरेशनल नंबर होती है। अब बात हमारे पास आती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या है। तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो कि जैसे 0.6161, ठीक है, और बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। 612 जो भी हम ले लें, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा जो कि कभी ख़त्म नहीं हो रहा। तो नॉन रिपीटिंग होगा जो रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 0.2 3 4 5, ये चीज़ रिपीट नहीं हो रही बार बार, ठीक है, तो वो आपके पास नॉन रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल। तो इरेशनल हमें इसी बेसिस पर फाइंड करना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या रिक्यूरिंग का भी मतलब सेम होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है कि नहीं। तो पहले ये देखो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट हो, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये नॉन रिक्यूरिंग नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। सेम ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिक्यूरिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिक्यूरिंग, दैट मीन्स इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब आगे चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन है √a + √b √a - √b इज़। तो इनमें से ये क्या होगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले का होता है आंसर a - b, ठीक है। तो इसमें से a - b ये है, तो ये आंसर किस तरह से आता है, तो इन दोनों का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना, तो a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, तो ये इनके साथ ये कट जाएंगी तो a - b बचेगा, इसलिए ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज़। तो √2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, फाइनाइट डेसिमल, उसमें फाइनाइट डेसिमल्स है, तो ये नहीं हो सकता। ये देखो, ये उसकी एक्सपेंशन हो सकती है बट वो क्या चीज़ है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है। ये रिपीट नहीं हो रही पहली बात, तो मतलब कि ये गलती होगी, ठीक है, एक्सपेंशन, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग। 9th समय, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द x = 1 y = 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = k। x की जगह पर 1 को पुट करके और y की जगह पर 2 को पुट करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 1 = 2, 3 2 = 6 = k, 6 7 8, तो दैट मीन्स 8 जो है वो हमारे k की वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, इफ़ द सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, तो ये दोनों हो ही नहीं सके, हमें देखते ही पता चल रहा है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। मैं थर्ड को पुट कर रही हूँ, ठीक है, x की जगह पर 4 को और y की जगह पर 0 को, तो x फर्स्ट है 0 2
y की जगह पर 0 एंड 4, तो 4 एंड 0 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमें वैसे तो देखते ही पता चल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं हो सकती, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ वाई एक्सिस। तो ऐसी कौन सी है इक्वेशन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब ये आपकी एक्सिस होती है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, इनमें से कौन सा होगा, जो वाई होगा, अगर वाई 0 होगा तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन देखो, x इज इक्वल टू ए, मतलब कि x कुछ भी है, ये a है, ये b है, ला लो x a है, तो ये क्या वाई एक्सिस के पैरेलल ही होगा। देखो इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पर, तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल, दैट मीन्स इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ 3 2 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, x की जगह पर 3 को पुट करके और y की जगह पर 2 को पुट करके। 3 माइनस में k और y की जगह पर 2 इज इक्वल टू 5, तो दैट मीन्स 3 इज 9 माइनस 2k इक्वल टू 5, तो 2k इज इक्वल टू 5, इट्स अ माइनस 9, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा क्योंकि, ठीक है। तो उसके बाद 5 माइनस 9 माइनस 5 इट्स अ 4, ठीक है। माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि ये 9 क्या है, माइनस का है, तो ये 2 k इधर रह जाएगा, माइनस 4 ओवर माइनस 2, माइनस के साथ माइनस का, 2 1 2, 2 2 4, दैट मीन्स इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है 2, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ ऑरिजिन, इनमें से कौन सी इक्वेशन ऑरिजिन से पास करेगी, दैट मीन्स इस जगह से पास करेगी, ठीक है। अगर उनकी कोई भी वैल्यू होगी तो वो कभी पास नहीं करेगी, तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे। ऑरिजिन क्या होता है, 0, दैट मीन्स 0 वाली पास करेगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ये तो सीधा सा था। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, 2 नंबर्स ऑफ अ पार्ट दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड इनटू प्लेन। तो जो ये लाइंस हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है कोऑर्डिनेट्स को, तो ये कितने पार्ट हैं, टोटल 4, दैट मीन्स क्या आंसर है हमारे पास 4, ठीक है। नेक्स्ट 15th है, पॉइंट 0 और 4 लाइज इन। तो इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, जस्ट मेक योर ग्राफ एंड उसको प्लॉट करके देख लो, 0 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये कौन सी एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे, तो ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट्स है ना, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन अ एक्स एक्सिस, इनमें से एक्स एक्सिस पर कौन सा लाई करेगा। तो इतनी बात मेरी याद रखना, एक्स एक्सिस पर वही पॉइंट लाई करेगा जिसकी वाई जो है वो 0 होगी। तो यहाँ पर देख लो वाई किसकी 0 है, नंबर 3 की ये वाई होती है, ये 0 है, ठीक है। आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ, देखो, ठीक है, ये O X Y और Y, ठीक है। तो यहाँ पर 2 x है 2, मान लो यहाँ पर 2 है और y क्या है 0, तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है आप ही देख लो, x एक्सिस पर, ठीक है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, द सेक्शन ऑफ अ फॉर्म्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस डिटर्मिनेट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ सर्टेन प्लेन इज कॉल्ड। तो ये जो लाइंस होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये एक प्लेन बनाती है, सर्टेन प्लेन बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेंट्स हैं, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 18th क्वेश्चन है, द पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर। तो जो पैरीमीटर है एक ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो 60 मीटर, उसका एरिया बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करके ही हमें पता चलेगा, है ना। तो सॉल्व कर लें, तो मेरे पास वैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पैरीमीटर निकालना है, तो उसकी 60 गिवन है, तो उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती है, तो हमें 3 को उसकी साइड से मल्टीप्लिकेट कर देना है, ठीक है।
उसका फॉर्मूला ये होता है 60 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लिकेट साइड, तो वो कितना आ जाएगा, इससे उसको डिवाइड करके 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 का ए का स्क्वायर मतलब उसकी साइड का स्क्वायर। उसकी साइड है 20 का स्क्वायर और ये एज इट इज़। ठीक है, 20 कितना होता है 400, ये 400 बन गया, 4 1 साइड, ये 100 बन गया, इसके साथ कटिंग हो गई, तो 100 और रूट में क्या बच गया, √3। तो हमारा पीछे में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नंबर 4। ठीक है, इसको आप हेरोन फार्मूला के साथ भी कर सकते हो सिंपली। ठीक है, आपको जिससे भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 56, 60, 52 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो उसकी 3 साइड्स हैं, पहले उसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे हम, ऑब्वियसली है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है a + b + c/2। किसका फॉर्मूला है ये, सेमी पेरीमीटर निकालने का। हमें जो जो साइड्स गिवन है उसको प्लस कर लेना है, मतलब कि ए साइड हमें क्या गिवन है 56, 60 और 52, इनको प्लस करके 2 के साथ डिवाइड कर देना। जो आंसर आया वो आपका ये होता है हेरोन फार्मूले का फॉर्मूला। तो जहाँ जहाँ पर भी एस है वहाँ वहाँ पर आपने वो पुट करना है जो आपका आंसर है, ये और ये। ठीक है, वहाँ वहाँ पर आपने पुट कर दिया। अब ए बी और सी क्या है, ए बी सी जिसको हमने प्लस किया, ए ये है, बी ये है, ये सी है। तो ऐसा नहीं है आपको इससे ए ही लेना है, इसको बी लेना, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। तो इनको उसमें से माइनस कर देना है फॉर्मूले के हिसाब से। माइनस करने के बाद, ठीक है, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया और इसको माइनस किया, जो जो आंसर आए उनका हमें निकालना है अंडर रूट निकाल के उनके करने हैं पेयर निकालने के बाद उसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार आपको सॉल्व करके बता दूं मैं। ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना था, 84 में से 54 को माइनस करना था, फिर 84 में से 60 को माइनस करना था, फिर 84 में से थर्ड नंबर कौन सा था हमारे पास, 52, 56 और 60। ठीक है, 52, 56 और 60 ये माइनस करने। फर्स्ट हम 52 को करते हैं, 82 में से 52 को किया तो ये 34। ठीक है, 34 आ गया। फिर हम 56 को करेंगे, ट्वेंटी 26 आ गया। फिर हम करेंगे 60 को, तो ये 22 आ गया। तो मैं ये कह रही थी, अब जैसे ये हमारे पास माइनस करके जो आंसर्स आ गए हैं, ठीक है, 34, 26 या 22, तो उनको हमें निकालना है उनके रूट। जैसे कि इसके रूट निकालेंगे, हमने पहले 34 का निकाल लिया, वो कुछ इस तरह आ गया। ठीक है, 3 पेयर बन गए। तो जैसे जैसे पेयर बनेंगे उनमें से एक एक पेयर को लेना है और उनको आपस में मल्टीप्लिकेट कर देना है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 20th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू। सबको पता है, आप सबको कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लिकेट हाइट। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि बेस प्लस हाइट है, तो बेस प्लस हाइट नहीं है, बेस मल्टीप्लिकेट हाइट है, तो दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर देन एरिया विल बी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या होगा। पहले 180 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, तो मैं ये आपको करके बताती हूँ। ठीक है, तो उसका पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर है ना। तो हमने 3a ले लिया, वो इक्वल है 1, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो 3 इज इक्वल टू 180/3, तो 3 1 3, 3 6 18, तो ये कितना बचा 60। तो हम क्या करेंगे, सेमी उसके फॉर्मूले के हिसाब से जब हम पेरीमीटर निकालते हैं इसको सबको प्लस करके 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 60 और 60, तो ये 180 बन गया ओवर 2। ठीक है, ये 180 है, यहाँ पर लिख नहीं हो रहा है। तो 2 1 2, 2 9 18 और 0, ये बन गया हमारे पास 90। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। ठीक है,
तो ये 90 एज इट इज़ रहेगा। 90 में से 60, 30, 30 और 30। अब इसके हमें ऐसे निकालनी है पेरीमीटर कि ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जैसे हम 90 का क्या निकाल सकते हैं, 30 + 3 है ना, ये निकाल सकते हैं 90 का 30 + 3। बाकी हमारे पास 30 30 एज इट इज़ है ना 3 बार, तो वो एज इट इज़ हो जाएगा। ये एक 30 का पेयर बन गया, दूसरा 30 का पेयर बन गया, और जो 3 है वो अंडर रूट में बच गया। तो ये 30 + 30 कितना हो गया, 900, और अंडर रूट में क्या हो गया, 3, दैट मीन्स 900 अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो 900 अंडर रूट 3, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट 22th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। इसकी रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करना, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट है 91 और लोएस्ट है 6। तो 91 से सिंपली हमें 6 को माइनस करना है, तो ये 5 और 85। तो यहाँ पर 85 नंबर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन है, इन अ क्लास इंटरवल 10 to 20 एंड 20 to 30 20 नंबर इंक्लूडेड। तो हम सबको पता है जब हम 10 to 20 लेते हैं उसमें हमें 10 से लेकर 19 तक ऐड करते हैं, हम 20 को नहीं लेते। तो इसमें 20 किस में आएगा, ऑब्वियसली 20 और 30 में आएगा। तो यहाँ पर हम 20 से लेकर 29 तक नंबर्स लेंगे, तो 20 इसमें ही आया है ना। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ द डाटा। इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद इस पर फॉर्मूला लगाना है। पहले इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, सो लेट्स डू इट। तो इसको अरेंज करते हैं। सबसे छोटा देख लो क्या है हमारे पास, 22, ठीक है। 22 के बाद हमारे पास आता है 34, 34 के बाद 39, ठीक है। 39 के बाद आता है, देखो 40 में कुछ आता है, 39 के बाद 54, सॉरी ये रहा 45, फिर 54 2 टाइम्स है, ठीक है। 54 के बाद है हमारे पास 56, 56 के बाद देखो 68 और देन 84, ठीक है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, मतलब इवन है। इवन का फॉर्मूला n/2 और n+1/2, यही होता है। n हमारे पास कितने, 10/2 और 10 + 1/2, दैट मीन्स ये होगी 5th और 6th टर्म, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब कि 54/54। इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, प्लस करके 4 4 8 5 5 10 एंड 2 1s are 2 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 54 इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं लगा तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट द मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है, जो कि ज़्यादा टाइम टर्म रिपीट हो रही है। तो देखो इसमें 16 जो है वो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है बाकी डिजिट्स के मुकाबले, तो इसमें 16 जो है वो आंसर है, ठीक है। ये सिंपल था। 26 है, द रेशियो ऑफ अ सम ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये किसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली सबको पता है ये मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 27th क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ अ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ पर्पस। जो इंफॉर्मेशन की हम कलेक्ट करते हैं किसी भी काम के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, वट आर द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी बी की, ठीक है। देखो ए हमारे पास 90 डिग्री है, ए बी देखो ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ए बी साइड जो है वो ए सी के इक्वल है।
और एंगल बी भी ऑटोमेटिकली इसके इक्वल होगा। तो इन तीनों को प्लस करके इनका सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये 90 है, ये दोनों सेम ले सकते हैं हम, 2AB इज इक्वल टू 90 बन गया। ठीक है, 180 में से 90 को माइनस किया, कितना आंसर आ गया 45। तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री ऑफ। सप्लीमेंट्री कौन सा एंगल होता है जो 180 डिग्री को आता है। 180 से बस इसको माइनस कर देना तो आपके पास आ जाएगा ये 5 7, तो दैट मीन्स 75 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस 180 में से इसको माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ द एंगल एस एंड 100 डिग्री फॉर्म अ लीनियर पेयर व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ एंगल। तो मतलब कि दो एंगल है, जैसे ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, दो एंगल, ये 100 है और ये वाला हमें फाइंड करना है, ये एक लीनियर पेयर। दैट मीन्स सीधा 180 से 100 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 80। तो इसका आंसर क्या होगा 80। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 31st क्वेश्चन पर। तो फाइंड द एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इज लेस 10 डिग्री लेस देन अ ट्वाइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। तो एक एंगल है जो कि 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है और 10 टाइम्स लेस है उससे। तो इसको देखो हम किस तरह से करेंगे। तो वो 4 टाइम्स क्या है कॉम्प्लीमेंटर, 90 में से हम a को माइनस करेंगे, इस साइड वो 2 टाइम्स है, कितने 180 में से हम a को माइनस करेंगे और माइनस क्या है टोटल कितना टाइम्स है वो 10 टाइम है। तो ये करके सारा 360 ओवर 90, यहाँ पर 360 ओवर 2a। ठीक है, ये 4a ओवर 2a माइनस में 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। 4a में से 2a गया तो 2a बच गया इक्वल टू 10 हो गया। 360 के साथ 360 कट हो गया और 10 ओवर 2 कितना होता है 5। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया आपके पास 5 जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 32nd क्वेश्चन। इफ़ वन एंगल इज़ 130, एक एंगल 130 है और उसका बाइसेक्टर दो एंगल के बीच में क्या होगा। तो उसका बाइसेक्टर किस तरह से हम करेंगे, तो देखो, तो कंसिडर कर लो आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, उसमें से A एंगल जो है वो 130 है। ठीक है, और उसके बाइसेक्टर है B और C जो कि O पर मीट करते हैं, जैसे इस तरह से। ठीक है, ये O पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम इन तीनों को प्लस करके इसका सम 180 लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है। एक जो गिवन है उसको पुट कर देना, बाकी दोनों को सेम रख के हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 50। तो इनका हाफ निकालेंगे, मतलब दोनों एंगल कितने आएंगे 25। तो फिर हम ये वाले ट्राइंगल को करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो वो 25 के इक्वल होगा। 25 के इक्वल होगा, एक 25 आ गया, दूसरा फाइंड करेंगे तो 180 में से 25 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा 155। तो आंसर क्या है 155। नेक्स्ट है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन VOP, मतलब कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर। अगर दो लाइंस एक दूसरे के साथ मीट कर रही है और ये दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो वो क्या होंगे, ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। तो ऐसा एक ट्राइंगल है ABC, एंगल जो C है वो इक्वल है एंगल A के। दैट मीन्स ये होगा ABC। एक मिनट, ABC। ठीक है, एंगल A एंगल C के इक्वल है और BC जो है ये वाली जो है वो 4 सेंटीमीटर है और AC जो है ये वाली 5 सेंटीमीटर है। तो AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो इतना बता दूं, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसा होता है कि इसके ऑपोजिट वाले की जो लेंथ है वो भी उससे सेम होगी। ठीक है, तो सेम होगी। देखो इसके ऑपोजिट कौन सा था हमारे पास, 4 सेंटीमीटर वाला ऑपोजिट था। तो इसका आंसर क्या होगा 4 सेंटीमीटर। जैसे एक ट्राइंगल था, ये हमें फाइंड करनी थी, ये 4 सेंटीमीटर था, तो ये क्या होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो गया 4। आगे चलते हैं इन ट्राइंगल AB, एक ट्राइंगल है जिसमें AB जो है वो C के इक्वल है। B एंगल कितना है 50 डिग्री, तो C एंगल कितना होगा। तो इतनी बात मेरी समझ लो,
दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं ये वाले, तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ गिवन दैट, ये दो ट्राइंगल है ABC और FDE, तो इसमें AB इतना है तो हमें ये सारा इसको हमें करके देखना होगा, ठीक है। तो ये ABC हो गया और ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारे पास FDE, ठीक है। AB जो है ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एंगल B, तो एंगल B ये वाला 40 है, एंगल A जो है वो 80 है। देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। DF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये सारों में 5 है, ये DE और DF, तो DF जो है वो 5 सेंटीमीटर, ये करेक्ट है। मतलब ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, ये दो ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर DE लिखा है। तो अब जो एंगल F है वो 60 डिग्री होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो 80 है, ठीक है। एंगल E 60 होगा, यहाँ पर हमें एंगल E नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर पहले तो उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी किस तरह से लगाएंगे, उसी तरह से जैसे हम लगाते हैं। तो 80 + 40 इज इक्वल टू C 180, तो ये बन गया 120 में से अगर हम 180 में से 120 को माइनस करें तो 60 डिग्री, तो ये हमें वही कहा गया कि ये 60 है, तो ये भी 60 बना, तो दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये दो ट्राइंगल है ABC और FDE, ये 5 है, ये हमारा मैच हो गया था कि ये 5 है, दैट मीन्स ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये दो बचते हैं। तो यहाँ पर कहा गया था कि एंगल F 60 है, तो एंगल F 80 होना चाहिए, तो E 60 है, वहाँ पर हमें E नहीं दिया गया था, तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर E निकाली है, तो E 60 आया, दैट मीन्स B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लॉन्गेस्ट साइड, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, यही होती है, ये कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC ऑफ अ ABC सच दैट अ बाइसेक्टेड एंगल BAC, देन, तो इतनी बात समझ लो, ऑब्वियसली कोई भी बाइसेक्टर है वो इक्वल होगा, इसको बनाकर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी बाइसेक्टर है वो ऑलवेज इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ABC एंड DEF, तो ट्राइंगल है ABC और DEF बनाने पड़ेंगे अभी, ABC और DEF, ठीक है, ये ट्राइंगल्स हैं, उसमें जो AB है मतलब कि ये वाली साइड जो है वो FD के इक्वल है, FD ये वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। और एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है। द टू ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, वो SAS प्रॉपर्टी से इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है मतलब कि AC जो है वो DE के इक्वल होगी, AC DE के इक्वल होगी, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये साइड थी, ये साइड थी, ये एक एंगल था, तो ये साइड बची, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR एक ट्राइंगल है PQR, इफ एंगल R, जो एंगल R है वो क्या है, छोटा है एंगल Q से, सॉरी बड़ा है एंगल Q से, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, दैट मीन्स QR, जो QR है वो बड़ी होगी PR से, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। PQ जो है, P और Q जो है वो बड़ी होगी PR से, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बड़ी क्यों होगी, क्योंकि ये एंगल बड़ा है, इसकी ऑपोजिट साइड भी लॉन्गेस्ट होती है, ये हमने पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी, एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।